Hello student, welcome back to our VA class. We are continuing our lesson about Mary Kom. मैरी कॉम का लेसन हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी बायोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, आपको अच्छी लग रही होगी। वेरी इंटरेस्टिंग है ये, क्यों? क्योंकि इट इज़ अबाउट अ पुअर गर्ल who work in a field and after many struggle, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद she achieved a very good point. उन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया लाइफ में। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अपनी जीत हासिल करी इन बॉक्सिंग, है ना। तो अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, देखें आगे क्या हुआ। फिर हमने क्या पढ़ा था कि मेरी कॉम बचपन से काफ़ी गरीब फैमिली थी, है ना। बॉयज़ के साथ खेलना पसंद करती थी। फिर उन्होंने कहीं बॉक्सिंग किसी को जीतते हुए देखा, फिर उससे उनको इंस्पायर हुई और उसके बाद उनको बॉक्सिंग खेलने में इंटरेस्ट हुआ और फिर वो एक के बाद लगातार कंटिन्यू काफ़ी आगे बढ़ती चली गई, है ना। अब क्या हुआ आगे कि इस बीच उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना किया। इतना आसान नहीं था उनको ये सब चीज़ें हासिल करना। खूब मेहनत भी करी उन्होंने, है ना। काफ़ी सारी परेशानियां उठाई और जब वो स्टेट लेवल पे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग कंपटीशन जीती, तब उनके पेरेंट्स को ये बात मालूम हुई कि हमारी लड़की बॉक्सिंग करती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेरेंट्स को चिंता थी कि अरे कहीं कुछ लग जाएगी, जोखिम हो जाएगा, है ना, सम हार्म हो जाएगा। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी। अब आगे क्या हुआ उनकी लाइफ में कि ऑन पेज 32 मेरी शोड अनस्टॉपेबल लव फॉर द गेम। इस गेम में उनको बहुत इंटरेस्ट आता गया। ऐसा होता ना, किसी को कोई गेम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत इंटरेस्ट आता गया उनको और उसी में वो आगे बढ़ती गई। शी वन द AIBA वुमेन्स वर्ल्ड एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 5 टाइम। AIBA ये वुमेन्स के लिए कॉम्पिटिशन्स होती है बॉक्सिंग के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है? वुमेन्स वर्ल्ड एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये उन्होंने 5 टाइम्स जीती। She also won 4 gold medal and 1 silver medal in Asian women's boxing. उन्होंने लगभग नहीं, उन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल लिया। किसमें? वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप कब हुई? 2003 एंड 2012 में। इतना अच्छा उन्होंने किया। Besides winning a gold medal at 2009 Asian Indoor Games in Vietnam and many other titles, Mary made India proud by winning a bronze medal in London Olympic in 2012. ओलंपिक गेम सुना होगा आपने भी, नाम होते हैं। उस ओलंपिक गेम में इन्होंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल होता है वो उन्होंने इंडिया के लिए जीता। बहुत टफ होता है, बहुत टफेस्ट होता है, बहुत हार्ड वर्क की इसमें जरूरत पड़ती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारे देश ओलंपिक में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कॉम्पिटिशन बहुत टफ होती है ना। She also became the first Indian woman boxer to win gold medal in Asian Games in 2014 in Asian South Korea. वो
इंडिया की पहली बॉक्सर रही जिन्होंने एशियन गेम 2014 साउथ कोरिया में जो हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, है ना। फिर आफ्टर शी वन द गोल्ड मेडल शी was quoted as saying, I want to give this medal to my country. जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तब उन्होंने क्या कहा कि ये गोल्ड मेडल मैं अपने देश को समर्पित करती हूँ, मैं अपने देश के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंस्पिरेशन वाली बात है ना। However, the genre was not easy. जो इन्होंने जनरी थी उनकी इतनी मेहनत करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना इतना सरल नहीं था, बहुत हार्डवर्क होती है इसके पीछे। She had to make numerous personal sacrifices to reach her goal. उनको अपने गोल, अपने टारगेट को पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत मेहनत करी उन्होंने। उसके बाद सेक्रीफाइसेस किए उन्होंने बहुत सारे। When asked by a reporter what is the lowest point in her life, was she recalled it was annoyed at having to part from her children during a long training camp. जो सबसे मुश्किल काम क्या होता है, सबसे मुश्किल बात क्या होती है जो उनके जीवन में थी कि जब उनको कंपटीशन जीतना रहती थी, कंपटीशन में जाना होता था तो उन्हें अपने जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे उनको दूर रहना पड़ता था। ये उनके लिए बहुत मुश्किल वाली बात थी, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज़ को करा, उस चीज़ को समझा, है ना, और कंपटीशन जीती, है ना। फिर क्या हुआ, मेरी वाज ऑनर। अब उनको काफ़ी सारे जो अपने इंडिया लेवल की और जो स्पोर्ट्स में जो नेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स के जो मेडल होते हैं वो दिए गए। देखिए कौन कौन से मेडल उनको मिले हैं। अर्जुन अवार्ड 2003 में, पद्मश्री अवार्ड, बेस्ट अवार्ड होता है पद्मश्री 2006 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 में। शी वॉज आल्सो द फर्स्ट एमेच्योर एथलीट टू विन पद्म भूषण इन 2013। पद्म भूषण बहुत बड़ा अवार्ड होता है। हर ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल describe her journey and struggles towards making her dream come true. उनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई, मूवीज भी बनी, बुक भी लिखी, उसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई कि क्या क्या उनके जीवन में हुआ था, कैसे कैसे उनकी घटना घटी थी, क्या उन्होंने क्या किया था, है ना। ये सारी बातें उस ऑटोबायोग्राफी में दी गई है। फिर एन एनिमल राइट एक्टिविस्ट एंड सपोर्टर ऑफ पीटा इंडिया, हर मैसेज टू एवरीवन। फिर हमारे इंडिया में एक पेटा नाम की एक संगठन है, एक सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के ऊपर काम करती है। जो एनिमल्स होते हैं उनके देखभाल, उनकी सब चीज़ के लिए काम करते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने बात कही गई है। उसके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट वे टू नॉक आउट क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल इज टू टीच कंपैशन टू यंग पीपल। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो एनिमल्स के साथ अत्याचार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, उनको हराने के लिए, उनको जिताने के लिए, उनको एनिमल से सुरक्षा रखने के लिए यंग लोगों को आगे आने की ज़रूरत है ना। तो इस हिसाब से ये लेसन था, काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को सुनने को मिली अबाउट मैरी कॉम। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपना चैनल बीजीए ई क्लासेस। और आपको नेक्स्ट ये करना है कि यू हैव टू रीड दिस लेसन एट होम एंड ट्राई टू सॉल्व इट्स एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है, कोशिश करना है ना। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।